नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोदारा आपका रियल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज जो अपनी क्लास होने वाली थी उसका जो 6 नंबर पार्ट है वो मैं लेके आया हूं। और 5 पार्ट मैंने पहले डाल दिए हैं। जो मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज हम लेके चले थे वो भी आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। और मैंने खुद जो एग्ज़ाम जो सीटेट रीट और ये जो यूपी टेट और एच टेट इनके जो एग्ज़ाम है मैंने खुद पास किए हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक पूरी क्लास देखें। पूर्ण रूप से हम विश्लेषण करने वाले हैं सभी क्वेश्चन का। तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। कौन सा स्वरूप वर्णित है यानी ये पूछ रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें जो क्लास निर्धारित की गई थी वो किस प्रकार से क्लास निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है अपना पहला आंसर है अपना 10+2, दूसरा है 10+2+3, तीसरा है 10+3+2, चौथा ऑप्शन है अपना 10+1+4। यानी इसमें ये कहा गया है जो अपनी क्लास है वो किस अनुसार होनी चाहिए। तो वर्तमान में जो क्लास जो राष्ट्रीय शिक्षा में वर्णित है उसी अनुसार लग रही है। वो क्लासें हमारी किस प्रकार है वो मैं बता देता हूँ। वो क्लासें हैं हमारी कि सबसे पहले हमें 10th क्लास होती है वो सिमिलरली यानी सभी की क्या होती है, समान होती है। उसके बाद 2 क्लासें यानी +1 और +2, वो 2 क्लासें ऐसी होती है जिनमें हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जैसे आपका वाणिज्य वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग हो गया, या जो जिस भी स्ट्रीम से आप कर रहे हैं उसमें किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसी प्रकार क्या है। उसके बाद उसी विषय में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चलती है। तो अपना कौन सा होता है, ग्रेजुएशन होता है, वो कितने ईयर का होता है, 3 ईयर का। तो वर्तमान में जो चलित है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो क्या है, ऑप्शन अपना बी यानी 10th+2+3 ईयर्स ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, यानी विश्वविद्यालय जो है विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, यानी विद्यालय किन किन क्या क्या चाहिए उनके लिए। विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, उपरोक्त सभी। देखिए कि कोई भी संस्था हम चलाते हैं तो हमें सभी प्रकार के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस वर्ग के अनुसार हो। और ये जरूरी नहीं है यानी जो एक विद्यालय हम बना दिया तो वो अपने आप चलने लगेगा। तो इसके लिए क्या है, ये सभी जो प्रबंधन भी होना चाहिए, उसका संगठन और प्रशासन सभी की क्या है एक प्रकार का संचालन, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, यानी भारतीय जो शिक्षा क्रम है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लागू किए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संविधान, दायित्व, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। ये भी आपको पता है, ये जो है सभी प्रकार के अपने चैप्टर लगते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है अपना, 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, तीनों। ये बढ़िया क्वेश्चन है भी। 3 से 5 वर्ष तक, तो 3 से 5 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है वो क्या है, प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी विद्यालय की जो नियमावली बनती है, यानी जो कानून वहाँ पे कौन कौन से किस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं वो उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, या उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को विद्यालय से संबंधित जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन क्षमता को विकसित करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। यानी जो नियम है तो नियम संहिता है उसमें याद रखना, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपराधी बालक है उसे उचित दंड, यानी जो वो कोई भी शिकायत कर रहे हैं या जो भी उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार उनसे दूर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, यानी भाषा क्या है, इसको किस प्रकार से इसकी परिभाषा हमें दे सकते हैं। तो ये है जैविक विकास का परिणाम है। दूसरा ऑप्शन है उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है, आत्म उन्नति का माध्यम है। तो भाषा याद रखना हमेशा ही जो अपने अनुभव होते हैं उनको क्या है, प्रकट करते हैं। यानी भाषा कौन सी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है, पर हमेशा ही वो क्या करती है, अपने जो अनुभव है उनको क्या है, प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा
नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यानी जो क्लास है, क्लास का कंट्रोल किस प्रकार किया जाए। ठीक है, तो पहले अपना प्रजातांत्रिक उपागम, दूसरा है प्रभुतावादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों की अनुपालन की बाध्यता, यानी जो है वो किस प्रकार हम करें। तो अब क्या होगा भी, इसमें जो अपने हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसके लिए आप ये देखना होगा भी जो विद्यालय की हैं उसमें किस प्रकार, तो हमेशा याद रखना जो भी नियंत्रण हो किसी भी प्रकार का, चाहे कानूनी को चाहे किसी भी प्रकार को, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, प्रजातांत्रिक उपागम, यानी उनको क्या है एक निश्चित जो अध्यक्ष या जो किस प्रकार से चुने जाते हैं वो भी एक नियम के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। जो सामान्य नॉर्मली जनरल एजुकेशन होती है उसके बारे में पूछ रहा है। छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, छात्रों को उसके चयनित कार्यों के लिए तैयार किया जाए, नागरिकता और सामाजिक कुशलता परीक्षण दिया जाए, भारतीय संस्कृति धरोहर को उन्मुख किया जाए, यानी जो भारतीय संस्कृति धरोहर है उनके सामने उनका वर्णन किया जाए। तो इनमें से अपना ऑप्शन कौन सा होगा, अपना ऑप्शन होगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम के संदर्भ में सामान्य शिक्षा ये होनी चाहिए भी भारत के बारे में सामान्य जो जागरूकता है, इनका इतिहास, इनका सामान्य परिचय, यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या कमियां है, वो सारा क्या होना चाहिए, जो भी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर किसी भी प्रकार का, वो क्या है छात्रों को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, बच्चों को अनुशासित करना, छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भी और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें क्या है भी, ये आपको ये दिख रहा है भी निम्न में से नहीं है अध्यापक का कार्य, अगर ये आ जाता तो अलग बात थी। तो अब इसमें पूछ रहा है, वैसे तो शिक्षण करना और बच्चों का सामाजिक विकास करना, छात्रों को अनुशासित करना, ये तीनों ऑप्शन होते हैं, पर इसमें अगर सबसे मोस्ट की बात करें तो सबसे मोस्ट होता है शिक्षण करना, यानी छात्रों को सिखाना, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का हो, वो क्या होता है एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कूल से भागने वाले बालक को आप, यानी जो स्कूल से छात्र भाग जाते हैं हाफ टाइम में, हम भी कभी कभी निकल जाते थे, तो वो पूछ रहा है उसको किस प्रकार दूर करें। तो समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ये पूछ रहा है भी जो भी छात्र हैं उनको दूर करने, उनका जो ये प्रॉब्लम होती है, जो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, इस प्रकार के जो बालक होते हैं, तो अगर वो किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त होते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें उसका कारण जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम कारण जानेंगे तो भी हम उनको क्या है दूर कर पाएंगे। अब जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप मैसेज करके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के फ्री में मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम जो है उस चैनल उससे जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा में छात्रों को बिठाने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप भी, ये बढ़िया भी, छात्र बैठ ही नहीं सकते और आपको क्लास दे दी गई है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, छुट्टी के लिए कहेंगे, समायोजन काल का प्रयास करेंगे, संस्था प्रबंधन की आलोचना करेंगे, प्रधानाचार्य को प्रबंध करने का कहेंगे। तो सबसे ये हमें भी ये पता है भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, समायोजन काल का प्रयास करेंगे, यानी जो किस प्रकार हम क्योंकि उस टाइम हमें क्या है भी 5 मिनट में हमें तो खरीद नहीं ला के सकते, ना ही हम कोई दूसरा मकान बना सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो समायोजन काल मान लो, उसी प्रकार हमको किस प्रकार उन्हें, जैसे कक्षा में कम बिठा सकते हैं तो बाहर खेल विधि से बाहर किसको खिलाया जाए, मतलब क्लास बाई क्लास किसका टाइम अंदर है किसका टाइम बाहर है, इस प्रकार का हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए, प्रतिष्ठित पद व शक्ति, कठिन श्रम व धनवान बनाना, गरीबों की मदद, प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, पर यहाँ हम साइकोलॉजी की बात करें तो याद रखना गरीबों की जो मदद होती है वो जीवन का क्या होना चाहिए, प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक से नहीं होना घातक है, यानी जो ठीक से नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है वो हमें पता होना चाहिए। समुदाय में फैली अव्यवस्था, छात्रों को कुटित होना, शिक्षक की अकुशलता,
छात्रों की मानसिक योग्यता। तो बाकी तीनों जो है अपने हो सकते हैं, जो शिक्षक जो छात्र है उनकी मानसिक जो योग्यता है वो भी अपने ऐसे ही लगता है 20 की होनी चाहिए, पर यहाँ शिक्षक की जो अकुशलता है वो प्रबंधन को क्या है, उस पर प्रबंधन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है। यानी जो शिक्षक है वो क्या उनको बेनिफिट होने चाहिए या कौन से इनाम सबसे इम्पोर्टेंट है। धन व प्रशंसा पत्र देना, ऊंचा वेतनमान, प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा, उच्च वर्ती का स्तर। यानी जो अच्छा शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको किस प्रकार क्या है, उन्हें अच्छे या प्रोत्साहित उपाय किए जा सकते हैं। तो अपने जो एनसीईआरटी है उसमें ये माना गया है भी छात्रों क्या है उनसे जो धन भी देना चाहिए और प्रशंसा पत्र भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है गैर जिम्मेदार शिक्षक, अभिभावकों की असहयोगिता, छात्रों की अधिकता, भौतिक सुविधाओं की कमी। यानी जो शिक्षा स्तर है वो धीरे धीरे जो गिर रहा है, यानी जो पढ़ने में कमी आ रही है या किस प्रकार जो छात्र छोड़ के जा रहे हैं, या जो हमारी शिक्षा है वो धीरे धीरे अन्य देशों के सामने क्यों पिछड़ रही है, हमारा जो शिक्षा जो साक्षरता प्रतिशत है वो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। तो इसकी मुख्य जो जिम्मेदार क्या है, तो कक्षा में अगर छात्र आ गए हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। तो इसका मुख्य जो कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है गैर जिम्मेदार शिक्षक। क्योंकि पहले शिक्षक ऐसे भी बहुत थे जो क्लास में जाते थे, सो के वापस आ जाते थे, और वर्तमान में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपना मोबाइल लेके जाते हैं और वैसे वैसे अपना टाइम निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है। यानी शिक्षा जो व्यवसाय यानी एजुकेशनल बिजनेस, यानी जो अपने अपने सपने होते हैं मुझे ये करना है वो करना है, तो शिक्षा व्यवसाय जाने में क्या होना चाहिए, ज्ञानोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कैरियर चुनने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो ये क्या होता है, अगर शिक्षक हमेशा तभी चुनेगा क्योंकि वो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देगा और अपने जो भावी पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, उसको क्या है, निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्रों को कक्षा में शांत रह सके, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े। तो हमेशा ये याद रखना भी इस जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ही नवीनतम क्या होना चाहिए, ज्ञान दे सके। तो क्लास कैसी लग रही है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जो है छात्र शिक्षक सामाजिक प्रवेश, छात्र शिक्षक पाठशाला, छात्र शिक्षक ज्ञानोर्जन, छात्र शिक्षक ज्ञान। तो हमेशा याद रखना ये क्या होती है, छात्र शिक्षक सामाजिक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है। बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करना अधिगम सरल हो जाता है, बौद्धिक विकास में सहायक है, बच्चों को स्वाभाविक वातावरण सीखने में सहायता मिलती है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या है, जो क्या होते हैं बौद्धिक विकास में क्या होती है, ये सहायक होती है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता से क्या है, जो अपनी मातृभाषा है वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। मूल्यों पर भाषण देकर, दृश्य सर्वे कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सामग्री जो सहगामी प्रक्रिया है उनकी अधिकता से, धार्मिक बातें बताकर। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है भी जो पाठ्य सहगामी क्रिया है वो सबसे ज़्यादा अधिक करेगा तो उसके नैतिक मूल्य का सबसे ज़्यादा क्या होगा, संप्रेषण होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।